नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार और न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे स्टूडियो में नेशनल एंटी करप्शन ऑफ कमेटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन सचिव मनीष जी मौजूद हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रधान महासचिव रोहतास विनोद सिंह यादव मौजूद हैं। सोनू फारूकी मुहर्रम कमेटी मीडिया प्रभारी मौजूद हैं। मनीष जी बताएं, 2020 का चुनाव इस बार डेहरी विधानसभा किसका होगा? इसलिए कि जितनी भी पार्टियां यहां आई हैं, सारे लोग रोजगार 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 रोजगार, केवल रोजगार। क्या उतने सालों में इन लोगों को ध्यान नहीं था कि रोजगार चाहिए? केवल चुनाव में लॉलीपॉप फेंक दिया जाता है रोजगार के लिए, फिर चुनाव बाद जो कहते हैं वही रह जाता है। बताएं मनीष जी। पहले तो प्रकाश जी आपको और न्यूज़ ऑन बिहार को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने डिबेट पे बुलाया है। सबसे विचित्र बात यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन दोनों लोगों का जो विशेष तौर पे नीड है, लोगों का जो ज़रूरत है, उस पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जब चुनाव आएगा तो एक लॉलीपॉप रोजगार का चलाएंगे। विपक्ष कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हमारे पूर्व स्थानीय विधायक जो हैं वो कहते हैं हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप रोजगार जो देंगे, उस रोजगार का सृजन आप कैसे करेंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सत्ता में 15 वर्षों से विराजमान हैं हमारे नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा कि बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है जहां किसी भी तरह का कोई फैक्ट्री या बड़ा प्लांट लगाया जाए। ठीक है, मान लिया जाए भौगोलिक स्थिति नहीं है, तो क्या यह भौगोलिक स्थिति आज खड़ी हुई है? पिछले 15 साल से आपको नहीं समझ में आया? इतना बड़ा रोहतास इंडस्ट्रीज बंद हो गया, इसी भौगोलिक स्थिति पे था। यहाँ 24 प्रोडक्शन का फैक्ट्री था, बगल में झूला फैक्ट्री था, झूला फैक्ट्री बंद हो गया। आप कहते हैं रोजगार देंगे। सोन नदी पार कर जाइए, सोन वनस्पति था, वो बंद हो गया। आप जब चलेंगे सोननगर से एनटीपीसी वाले रोड पे, तो वहाँ गिरीश प्रसाद श्रीवास्तव का अलकतरा फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री बंद हो गया। आप हमेशा रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो रोजगार सृजन आप किस तरह से देंगे, कहां से देंगे, ये कम से कम बताएं। अन्यथा लोगों को लॉलीपॉप का कहानी सुनाकर हर चुनाव में इस तरह का माहौल बनाना। और आज की स्थिति ये है, विशेष तौर पे मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारा डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख लोगों की आबादी है, जो कि 2011 का सर्वे मैं बता रहा हूँ। उसके बावजूद लगभग 40,000 युवा पूरी तरह बेरोजगार है, उसके पास किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। अब आप हमको जवाब दीजिए कि जब वो 40,000 युवा बेरोजगार घूम रहा है रोड पे, तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? आज से लगभग 1 साल पहले 29 सितंबर 2019 को नियोजन मेला लगाया गया था, जिसमें 19 कंपनियां आई थीं, जो डालमिया नगर फील्ड में श्रम मंत्रालय का कार्यालय है। वहाँ पे श्रम मंत्री विजय सिन्हा जी भी उपलब्ध थे। और कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला, ये जानने की ज़रूरत है। 19 कंपनियों ने यहाँ पे आकर के अपना आश्वस्त दिया कि नहीं, मैं लोगों को रोजगार दूंगा। ठीक है, उस व्यक्ति के पास अगर मेरिट नहीं है, चपरासी के लायक है, तो उसको चपरासी का नौकरी दीजिए। आपको किसने कहा कि आप उसको जीएम बना दीजिए? लेकिन आप सिर्फ अपना खाना पूर्ति करेंगे, और जब वोट का टाइम आएगा तो आप कहेंगे कि हम 10 लाख लोगों को सृजन देंगे रोजगार का। कोई कहता है हम 1 करोड़ देंगे। हमारे पूर्व स्थानीय विधायक प्रदीप जोशी जी 5 साल खुद विधायक रहे, 5 साल उनकी पत्नी विधायक रही, और लोग कहते हैं कि जोशी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं पूछता हूँ, उन्होंने क्या किया रोजगार के लिए? 10 साल आप सत्ता में रहे डेहरी विधानसभा के, आपने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, इस बार जीत जाएंगे। तो आप कैसे दीजिएगा? आपके पास क्या उसका विजन है? किस तरह से रोजगार का सृजन कर रहे हैं? इसका आपको लोगों को बताना चाहिए। और डेहरी की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता इस बात को समझ 10 नवंबर को
वो लोगों को बता देगा कि बिहार का परिदृश्य में किसकी सरकार बनेगी और क्या स्थिति होगी। धन्यवाद। पहले आप ये बताएं कि प्रदीप कुमार जोशी जब 10 साल यहाँ पर विधायकी चलाए तो उस समय रोजगार की बात क्यों नहीं की? नहीं, उनके पास तो उस समय कोई मुद्दा ही नहीं था। उनके पास तो मुद्दा है, पूजा है, पाठ है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप देखेंगे तो आज के डेट में भारत का और बिहार का या पूरे भारत के परिदृश्य में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, जिसको कोई भी पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल का लोग हो, सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। किसी को 1 रुपये का रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले 9 महीना से लोग लॉकडाउन से मर रहे हैं, खाए बिना लोग मर रहे हैं। कोई देखने वाला है? आज चुनाव का माहौल आ गया तो कोरोना चला गया। इसलिए कि चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, समय पे चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो सरकार के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इसको करा दीजिए, कोरोना खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सोनू जी, आप ये बताएं कि आप एक नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं। आप 2020 के चुनाव में यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, नौजवानों को केवल भरोसा दिलाती है कि हम रोजगार देंगे। कोई कहता है 1 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कहता है 20,000 रोजगार देंगे। आखिर किस मुद्दे पर केवल चुनाव में ही रोजगार दिया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज आज़ादी से अब तक जितने भी पार्टियां यहाँ पे सरकार बनाई बिहार में, बिहार को सिर्फ रोजगार और फैक्ट्री इसके नाम पे ढाला गया है। हमको नहीं लगता है कि जितने भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार, सब लोग बिहार को छाला है। अभी तक बिहार में आप देख सकते हैं ना ही कोई बढ़िया कल कारखाना है, ना ही युवा। अगर युवा को रोजगार मिलता तो मुद्दे की बात है, युवा को रोजगार अगर मिलता तो रोजगार के लिए अदर स्टेट में जाना नहीं पड़ता। जो आज अभी लॉकडाउन में जो स्थिति देखी गई है, जैसे युवा पैदल चल कर आए अपने घर पे, कितने युवा आते आते बीच में सड़क दुर्घटना में मर गए, सड़क दुर्घटना हो गई उनकी। तो आप साफ देख सकते हैं अभी कि चूंकि बिहार में क्या रोजगार का सुविधा है। अगर रोजगार होता तो यहाँ से लोग जाते क्यों? क्या लगता है 2020 के चुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं दावे कर रहे हैं कि मैं रोजगार करूंगा। मैंने रोजगार मतलब क्या रोजगार मतलब केवल नौकरी से रोजगार तो नहीं हो सकता है। देखिए, रोजगार अगर देना है आपको, ठीक है, आप नौकरी नहीं दे सकते, चलिए आपको रोजगार देना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाइए यहाँ पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाइए यहाँ पे। विकास का काम, विकास इसे कहते हैं, ना कि आप जात पात जात भेदभाव पर इससे आप लड़ा रहे हैं। मुद्दा यही है युवा का रोजगार, युवा को रोजगार मिलेगा कैसे, इस पर किसी का कोई बात नहीं। सिर्फ लोग चुनावी मुद्दा बनाते हैं तो मैं युवा को रोजगार दूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। अभी साधारण सी बात है, हम तो अभी जब तक से देख रहे हैं यहाँ पे डेयरी में अभी इतना बड़ा कारखाना था, आपको ये डालमिया नगर फैक्ट्री, बहुत लोग चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी लोग इसको मुद्दा बनाया गया कि हम इसको जो है कल कारखाना को खोलेंगे, जी डेयरी का जो डालमिया नगर को खोलेंगे। अभी तो इसी तरफ पड़ा हुआ है। जी, क्या लगता है इस बार अगर सरकार बदलती है तो क्या डालमिया का कुछ उम्मीदें जग सकती है या लॉलीपॉप ही बनकर रह जाएगी? देखिए प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो उम्मीद है, उम्मीद पर लोग टिके हुए हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो कुछ उम्मीद जग रहा है। माना जा रहा है कि डालमिया फैक्ट्री खुलेगा, लोग कह रहे हैं। ऐसे पहले भी कहा गया, अभी भी लोग कह रहे हैं, अभी भी जो यहाँ स्थानीय विधायक जो खड़े हैं हर कोई वादा कर रहा है। इसी उम्मीद से लोग यहाँ पे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो सोनू जी, ऐसा है कि अगर कोई नौजवान अगर बार 5 साल के बाद में फिर वो भरोसा रखे तो कितना दिन तक रख सकता है एक नौजवान भरोसा? इस पर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, अभी तक तो हमने जब तक अपने होश संभाला है
तब तक तो ये मुद्दा फैक्ट्री का जो है डेहरी डालमिया नगर फैक्ट्री का मुद्दा बना ही है और अभी तक वहीं के वहीं धरा हुआ है। हमको याद है कि लालू यादव जब इसको जो है रेलवे फैक्ट्री के नाम पे इसको खरीदे थे, अभी तक शिलान्यास शायद हुआ था, यार हमको ये उतना याद नहीं है। जो हुआ है अभी तो उसी तरह एक्सप्रेस अभी कुछ दिन पहले दिखाया है, उसी तरह खाली पड़ा हुआ है। बस चुनाव का मुद्दा आता है और चुनाव आता है और इसको जो है मुद्दा के नाम पर बनाया जाता है, फिर उसी तरह पड़ा रहता है। सुनिए, ऐसा लगता है कि ये रोहतास उद्योग समूह जो है डेहरी विधानसभा के लिए एक लॉलीपॉप छोड़ करके लालू यादव जी ने चले गए हैं। जो हर चुनाव में मुद्दा आते हैं वही लॉलीपॉप का जो रोहतास उद्योग का है। देखिए, लालू यादव हो या कोई हो, जी, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार, डेहरी डालमिया नगर फैक्ट्री हो या कोई भी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री लगना चाहिए। अगर डालमिया नगर फैक्ट्री इतना बड़ा फैक्ट्री है, युवा रोजगार खोज रहा है, अगर इतना बड़ा फैक्ट्री खुल जाती है तो डेहरी के बहुत सारे युवा को रोजगार मिल जाएगा उसमें। और अभी तक तो हमको नहीं दिख रहा है कि अभी पता नहीं कहाँ नेता लोग को क्या माइंड में चल रहा है और क्या इसको मतलब लॉलीपॉप के, आप सही बता रहे हैं कि लॉलीपॉप के आधार पर ही सिर्फ लॉलीपॉप धरा दिया जाता है डेहरी डालमिया नगर के युवा को और बस उसी में वो लोग बुलाए रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी बिहार और न्यूज पर आने के लिए। चलिए, धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी के प्रधान महासचिव रोहतास विनोद सिंह यादव अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी बताएं, डेहरी विधानसभा के में क्या लोगों का किस तरह रुझान है? सर, पहले तो मैं आपको विवेक में बुलाने का बिहार और न्यूज का और साथ ही प्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन प्रणाम स्वागत करता हूँ। डेहरी विधानसभा में अभी रुझान 2-4 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या रुझान आएगा, कौन पार्टी जीतने के कगार पर है, तो नहीं जीतेंगे। अभी लगता है कि 85 से भरा पूरा हुआ है डेहरी विधानसभा। वहाँ की स्थिति में हमारी जनता, भोली वाली जनता है, किसे करें, कौन हमारे खड़ा उतरेगा। क्योंकि आज़ादी के बाद से सभी लोगों ने हमारी भोली भाली डेहरी विधानसभा की जनता को छलने का काम किया है, रोजगार के नाम पर पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। विनोद जी जी, आप ये बताएं कि 15 साल यास हुसैन जी, 10 साल प्रदीप कुमार जोशी जी, डेहरी का विकास कितना हुआ है? देखिए साहब, डेहरी का विकास एक रोड बना देने से, नली बना देने से, गली बना देने से ये विकास हम नहीं मानते। विकास तब मानते कि यहाँ के युवा बेरोजगार करीब करीब नौकरी में लग जाते हैं, कुछ लोगों को काम मिल जाती, हर हाथ को काम, हर हाथ को कुछ वर्क मिल जाता और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बन जाती, उसमें लोग यहाँ के कुछ काम करते हैं, तो मैं विकास मानता। मगर रोज एक नली और गली ये लूटपाट योजना है। सरकार अपनी जेब गरम करती है, जनप्रतिनिधि अपना जेब गरम करते हैं और चट्टे बट्टे सरकार के वो जो ठेकेदार पट्टेदार हैं वो अपना आलिशान बिल्डिंग बनाने का काम करते आए हैं आज तक आजादी के बाद इस डेहरी विधानसभा क्षेत्र। क्या लगता है इस बार बदलाव की स्थिति है? बदलाव जनता को करना चाहिए, बदलाव से ही विकास संभव होता है। मगर यहाँ क्षणिक सुख में जनता आतुर है। क्षणिक सुख जैसे क्या है, मान लीजिए अगला प्रत्याशी के पक्ष से 5000 रुपया ले लिया, मदीना मांस खाया और प्रत्याशी देख नहीं रहा है कि विकास की ओर ले जा रहा है कि विकास की ओर ले जा रहा है। वो लगाए हुए चार्ट अपना वोट और भोली भली जनता को वोट अपना जेब गरम करके भोली भली जनता से झूठ सच बोल करके उसको वोट करवाती है। तो बदलाव अगर जनता कर दी, हमारे आदरणीय पप्पू यादव पूर्व सांसद से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी एक ऐसा पार्टी है हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद। सर मान लीजिए प्रकाश साहब, आज़ादी के बाद कोई ऐसी पार्टियां, चाहे वो बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो या वगैरह वगैरह, आज तक हाई कोर्ट में अफिडेविट करा करके और 3 साल समय नहीं मांगा है। अगर आप 3 साल में हम बिहार को सुदृढ़
समृद्ध और हर हक को काम। बेटी बहन अगर 12 बजे 1 बजे रात को अगर अकेले नहीं घूमी तो हम लोग कोई योजना के लिए आंख निकाल लिया जाएगा तो सुसाइड कर लिया जाएगा। सुसाइड। क्या लगता है इस बार क्या लगता है कि पप्पू सरकार बन जाएगी? पप्पू यादव की सरकार 2025 की हमको लगता है, अपनी तजुर्बा से यहाँ बात करता हूँ मैं, कि 2025 बिहार हम पप्पू जी के हाथ में होगी। अभी हमारे बिना पप्पू यादव के ये बिहार की सरकार नहीं बनने वाली है। क्या कुछ लोगों का उम्मीद जगेगी इससे? उम्मीद जगेगी कि हम लोगों ने तो अपील करके दे दिया सर। अब 10 विधानसभा में डेरी बांट दिया, पूरे सूबे बिहार में बांट दिया। वो हाई कोर्ट का अपील 3 महीना में चैलेंज है हम लोग आपके मैनिफेस्टो में। आप पढ़ेंगे, मैं एक कॉपी आपको दूंगा सर, और अभी नहीं है, 5 कॉपी आ रहा है, दूंगा। 10,000 बांट दिया गया। मैं आप पढ़ लेंगे 3 महीने के अंदर बालू माफिया भाग जाएगा, डकैत भाग जाएंगे, बलात्कारी भाग जाएंगे, आपको मर्डरर्स भाग जाएंगे, और मतलब स्वच्छ बिहार आपको देखने को मिलेगा 3 महीना में। अगर 3 साल हमको 3 साल मांग रहे हैं, हम सब कुछ 5 साल मांगता है। 3 साल हमारे आदरणीय माननीय पप्पू यादव ने मांगा है कि 3 साल में पूरे समृद्ध बिहार को मैं नहीं कर दूं तो फिर मैं बिहार से पलायन कर दूंगा, फिर दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। 3 साल ओनली फॉर श्री डे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बिहार और न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने डिबेट में हमें बुलाया।